भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां बात होगी अमेठी की, जहां यूपी में बेलगाम हुए सरकारी अफसर। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां बलिया में विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ की हुई बैठक। और बताएंगे कि कैसे सीतापुर में ट्यूबवेल के पास बने कमरे में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बेलगाम हुए सरकारी अफसर पैर दबाए बिना नहीं सुनते फरियाद। आपको बता दें कि अमेठी समाज कल्याण विभाग में तैनात बाबू का बुजुर्ग से पैर दबवाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां प्रख्यात महर्षि भृगु मंदिर के समीप स्थित नारायणी टॉकीज परिसर में रविवार को विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ की बैठक हुई। बैठक में महासंघ के सदस्यों ने विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ के नव मनोनीत प्रदेश प्रभारी मार्कंडे पांडे का फूल मालाओं से स्वागत किया और जिलाध्यक्ष ने नव मनोनीत प्रदेश प्रभारी को मनोनीत पत्र सौंपा। महासंघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सब एकजुट हो। उन्होंने कहा कि अमीर हो या गरीब, हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी एक समान हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष बलिया। विश्वव्यापी ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी लोगों से सबसे निवेदन है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी भाई एकत्रित हो और सभी सदस्य बनाएं अपने, जो भी भाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एकजुट करें। हमारा संगठन का यही उद्देश्य है कि ब्राह्मण की कोई सभी मतलब कि नहीं बिगड़े। अभी तो ब्राह्मण भाई जो भी हैं सभी जहाँ तहाँ तितर बितर हो रहे हैं, सब एकत्रित करने का संगठन का मेन उद्देश्य हमारा है कि सभी भाई इकट्ठे हों और एकत्रित होकर के अपने संगठन को और अपने ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाएं। जय कृष्ण। हमारा कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ अपने ब्राह्मण समाज के संगठन में सनातन धर्म के एकता के लिए हम अपना ये संगठन घोषित किए। मेरा नाम मार्कंडे पांडे, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ का था। अब वर्तमान में मैं प्रदेश प्रभारी पद संभाल रहा हूँ। मैं पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित करने का संकल्प लिया है और सबको संगठित करने का संकल्प लिया है। मैं विनोद कुमार दुबे, जिला प्रभारी ब्राह्मण विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ। हम ब्राह्मण वैसे जरूर हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम ब्राह्मणों का आपको लग रहा है कि ये मंच है, लेकिन हम चूँकि ब्राह्मण ब्रह्म का अंश होता है तो हम किसी जाति पाति धर्म भाषा इत्यादि के इसे ऊपर उठते हुए हम सर्व समाज के पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड की सेवा करेंगे और इसके हमारे माध्यम से न सिर्फ सनातन मजबूत होगा बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना भी लाएंगे और हमारे लिए सब समान है, हम सबके हैं, सभी हमारे हैं। सादर जय पसंद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। 5 साल की उम्र में भागवत करने वाले भक्त भागवत दास आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकृति की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मीडिया से रूबरू होते हुए भक्त भागवत दास ने कहा कि हम लोगों को गीता का पाठ करना चाहिए। मेरा बच्चों के लिए संदेश है कि वह अपने जीवन में गीता भागवत को उतारें, उसका पाठ करें, भगवान का जप करते रहें। हमेशा गौ माता की सेवा करनी चाहिए और भगवान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वहीं 5 साल के भक्त भागवत दास को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई भागवत दास को देखते ही बन रहा था कि इस छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान का भंडार कैसे किसी में हो सकता है। कॉलेज के प्रांगण में मौजूद सभी लोग भागवत दास की वाणी सुनने के लिए उनके संबोधन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भागवत दास ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने अनेकों चौपाइयाँ और भगवान का गुणगान किया और लोगों से कहा कि अपने जीवन में हर किसी को भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। हाँ, बच्चों को मैं कुछ कहना चाहूँगा। givegita.com पे जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स सुनो। और भगवद गीता जानो और क्या करो? भगवद गीता को अपने जीवन में लगाओ। अच्छा, और क्या कर सकते हैं बच्चे? आप क्या करते हो? मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता हूँ, माला करता हूँ, भक्ति करता हूँ। तो
भक्ति भगवत कैसे गीता करेंगे पढ़ता हूँ। भक्ति बच्चे कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा उनको? वन भगवत गीता पढ़ना, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा ये करना, कौन कौन से सेवा, प्रचार सेवा, भगवान को भोग लगाना सेवा, श्री हरे कृष्ण महामंत्र श्री हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, और 4 साधु और 4 हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। जब मैंने अभी बताया ना हरे कृष्ण वाला, वो आपको जपना है, कीर्तन करना है। मथुरा से सीनू संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। रायबरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब सलून थाना क्षेत्र के ममुनी ग्राम सभा के दांडी गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और मौत की खबर मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई वो सभी एक ही परिवार के थे और उनकी उम्र 55 से 80 वर्ष के बीच में थी। सभी मृतक अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे जिससे उनकी मौत हो गई। विभाग ने किसी प्रकार के संक्रमण फैले होने की बात को नकारा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रधान जी, क्या मामला हुआ, इतने लोग यहाँ एक्सपायर हुए? घटना घटी, इसको हम एक संयोग मानते हैं, इसलिए कि 20 दिन 22 दिन में 5, 7 आदमी ग्राम सभा में अगर खत्म हो गए तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये काम स्वास्थ्य विभाग का है। तो जब हम लोगों ने महसूस किया कि स्वास्थ्य विभाग को आवश्यकता है, तब से वो लोग आए हैं और बराबर साथ। आपका परिचय? शुक्ला, ग्राम प्रधान ममुनी। सर, ममुनी में क्या मामला है, इतने लोग एक्सपायर हो गए और आप लोग आज जांच में आए, जांच में क्या निकला है? एक्चुअली कल हम लोग को जो है स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि यहाँ पे 5 लोग जो है एक ही परिवार में उनकी जो है मृत्यु हो गई है, और तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कल से यहाँ पे लगी हुई है, जाके उनका 5 लोगों का पूरा जानकारी निकाली गई। तो उसमें जानकारी ये पता चली कि 5 लोग जो है अलग अलग, जैसे एक तो एज 55 से 80 साल तक के उसमें एज ग्रुप के लोग, और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। किसी का जो है खून बहुत ज़्यादा कम था, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में थे, उनका ट्रीटमेंट लखनऊ में चल रहा है। कोई जो है 2 बार उनको टीबी हो चुकी है, 2 बार, और फिर रिटर्न में ऐसे अलग अलग, किसी को अस्थमा है, इस तरीके से वो अलग अलग बीमारियों के लोग थे। लेकिन फिर उस क्रम में ये हुआ कि आदेश हम लोग को ये दिया गया कि आप एक एक घर जाके जितने भी यहाँ हैं, कौन बीमार है कौन नहीं, पूरी हिस्ट्री उसकी निकाल के एक सर्वे करिए। और आज सुबह से हम लोग जो है डोर टू डोर जाके कि घर से लोगों को बुला के अगर कोई बीमार है उनको रेफ़र करना, उनको ट्रीटमेंट करना। लेकिन वो जो 5 मौतें हुई हैं वो मतलब सब अलग अलग कारणों से और बीमारियों से, अपने बीमारियों में लोग गए हैं। कोई ऐसा मतलब संक्रमण या इस तरह का कुछ नहीं पाया गया फिलहाल यहाँ पे। सर आपका परिचय? मैं जो है डॉक्टर आलोक जो है MORBS के सलून CC सलून से मेडिकल ऑफिसर हूँ सलून। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र अंतर्गत पिलकनी गांव में खेत पर ट्यूबवेल के पास बने कमरे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। सहारनपुर के SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र अंतर्गत पिलखनी गांव में खेत पर ट्यूबवेल के पास बने कमरे में कलम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, आपका नाम? एक मिनट, मेरा नाम नीटू निगम। क्या विवाद हुआ है नीटू जी? देखो जी, मुझे तो पता नहीं कौन थे मारने वाले, मैं पहचान नहीं सका, मगर मेरे तो चैलेंज में जो धमकी दी थी मारने की, मेरी माँ ने और मेरे लड़के ने दे रखी है। लड़के का क्या नाम है? आर्यन। तो क्या है कि हमें आर्यन के साथ आपका क्या विवाद चल रहा? कुछ विवाद नहीं, उसको जो है मेरे से जड़स है कि संपत्ति को ले गई है, जो संपत्ति क्यों है आधी क्यों रख ली, आधी क्यों दे रहा। 50 बीघे तुमने उसके नाम कर दी? मैं आधी तुमने दे दी, आधी मेरे पे। अब माँ का बेदखल कर रहा है। अब जब मैं लड़के को भी और बच्चे को भी और माँ को भी सबको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है। तो आज हुआ क्या? आज जब हम बैठे थे जी, अपना काम कर रहे थे खेत पर, रोज की तरह जैसा खेत पर काम करे, खाद गेर थे पौध में, तुम्हारे पे एकदम क्या काम करे, गोली चलवाई। और हम तो बाढ़ में गोली किसने चलाई? गोली जिन्होंने चलाई में 2 आदमी थे, मूले पेट का है और मूले पेट के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर थे, उन्होंने चलाई। और हमारा सामने का जब मैं एकदम हम बाहर पानी लेके लिए निकले तो एकदम देखे तमंचा तेरे, तो हमने एकदम गेट बंद करा, उन्होंने खिड़की मुझे चलाई थी, पीछे पिछली खिड़की खुली। जी सर, रामपुर में घटना घटी है, क्या प्रमाण है?
जी हाँ, थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पिलखनी। पिलखनी गांव में एक ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल के पास में ही एक कमरा बना हुआ था। वो कमरा जिसका खेत था उसका नाम निगम है। निगम उस थाने का हिस्ट्री शीटर भी रहा है, रामपुर मनिहारन थाने का। और उसी के साथ वो 2 लोगों के साथ था वहाँ पर। एक उसका हेल्पर था और एक वहीं पे आसपास काम करने वाला व्यक्ति था। ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई है और गोली में लगने से एक जो उसका हेल्पर था जिसका नाम कलम सिंह था, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और ये जो निगम है इसके शोल्डर पे गोली लगी है। पूरी घटना में अभी तक जो जितने भी तथ्य समझ आ रहे हैं उसमें यही समझ आ रहा है कि निगम की रंजिश जो है या निगम की जो पैतृक संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर उसके घर वालों से उसके बेटे आर्यन जो है उससे नहीं बनती थी और इसी वजह से पूरी घटना कारित हुई है। इसमें जो कलम सिंह के परिजन हैं उन्होंने निगम और उसके बेटे के विरुद्ध 302 और SC/ST एक्ट में एक तहरीर दी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आज जो मृतक है कलम सिंह, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और बाकी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर हरपाल सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद में संचारी रोग एवं दस्तक पखवाड़ा का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए उपस्थित लोगों को जागरूक किया तथा शपथ भी दिलाई। वहीं फॉगिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर सचान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाशंकर यादव, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितेंद्र चौधरी, जिला मलेरिया अधिकारी अर्चना मिश्रा, MIC के आशीष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।